मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये वन्दे तत्गुणलब्धये। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी महामंडल राज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी अमृत सागर जी गुरुदेव की, द्वादश संघ जिनवाणी माता की। तो कल हमने सूत्र पढ़ा था अधिकरणम जीवा जीवा। तो इसमें दो प्रकार के आधार होते हैं। अधिकरण माने आधार। तो आश्रव के दो अधिकरण बताए थे, एक जीवाधिकरण और एक अजीवाधिकरण। कि जीव से कर्मों का आश्रव होता है और एक अजीव के कारण कर्मों का आश्रव होता है। जीव से किस प्रकार से होता है उसका अगला सूत्र पढ़ने के लिए तैयार। 8 नंबर सूत्र अध्याय नंबर 6। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कार्यतानुमत कसाय विशेषैः त्रिस त्रिस त्रिश चतुश्चैकशः। नहीं आया? धीरे धीरे पढ़ लो चलो। आद्यम समरंभ समारंभारंभ समरंभ तो समारंभ तक पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है? भारंभ। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारतानुमत। कृत नहीं है, कृत। योग कृत कारतानुमत कषाय विशेषैः त्रिस त्रिस त्रिश चतुश्चैकशः। ठीक पढ़िए। क्लियर? लास्ट वर्ड चतुश्चैकशः क्या है? क्लियर भैया जी? आगे पढ़ना सरल है, पढ़ के बताओ। तीन बार है, त्रिस त्रिस त्रिश। एक में, दो में सड़क वाला सा है और एक में सीटी वाला नहीं, शक्कर वाला, शक वाला। अब इसका अर्थ देखिए। आद्यम, आद्यम माने आदि का। जो पहला अधिकरण है जीव अधिकरण, उसको उसमें कितने भेदों से आश्रव होता है बता रहे हैं। समरंभ समारंभ आरंभ और योग। योग कौन कौन से? मन वचन का है, 3 योग। कृत कारित अनुमोदना तथा कसायों की विशेषता। क्रोध मान माया लोभ 4 कसायों की इन विशेषता से आश्रव होता है। कितने भेद हो जाते हैं आश्रव के? 108। जीवाधिकरण से 108 प्रकार के आश्रव होता है। समरंभ समारंभ आरंभ। समरंभ माने, समरंभ माने पाप करने की क्रियाओं के बारे में सोचना, है ना? क्या कहलाता है? समरंभ। मन में संकल्प करने को, हिंसा आदि क्रियाओं के मन में संकल्प करने को समरंभ कहते हैं। समारंभ हिंसा आदि पापों के साधन को मिलाने के लिए, अब जो हमने सोचा है कि हमें ये करना है, अब उसके लिए साधन जुटा रहे हैं।
जैसे हमने सोचा खाना बनाना है, रोटी बनानी है, अब उसके लिए साधन जुटाओ, चूल्हा, लकड़ी, अग्नि आदि आदि, बर्तन, आटा सब जुटा रहे हैं। ये क्या है? समारंभ। इन साधनों को जुटाना समारंभ। आरंभ, हिंसा आदि पापों करने को प्रारंभ कर देने को आरंभ कहते हैं। जहाँ पर हिंसा प्रारंभ हो चुकी है वो आरंभ है। तो ये समरंभ, समारंभ, आरंभ किससे किए गए? मन, वचन, काय, 3 योगों से। और कृत माने स्वयं करना, कारित माने दूसरों से कराना, अनुमोदना माने करते हुए की प्रशंसा करना, ये अनुमोदना कहलाती है। तो इस प्रकार से समरंभ, समारंभ, आरंभ, कृत, कारित, अनुमोदना और मन वचन का है। गुणा कर दो, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27। और 4 कसायों की विशेषता से कभी क्रोध के वश होकर, कभी मान के वश होकर, कभी माया के वश होकर, कभी लोभ के वश होकर हमने समरंभ किया, समारंभ किया, आरंभ किया, कराया या अनुमोदना की। किन की विशेषता से? इन 4 कसायों के वश होकर, क्रोध, मान, माया, लोभ के वश होकर। तो 4 का गुणा किया 27 से तो कितने हो गए? 108। तो इस प्रकार 108 तरीके से ये जीव पाप का आश्रव करता है। तो 108 जीवाधिकरण हुए आश्रव के भेद कि इस जीव के द्वारा 108 तरीके से पाप का आश्रव होता है। इसीलिए जीव के आधार बनाकर जो आश्रव हो रहा है वो जीवाधिकरण कहा जाता है। तो कितने भेद का होता है ये? 108 प्रकार का जीवाधिकरण। कितना है? 108 प्रकार का जीवाधिकरण है जो जीव को आधार बनाकर कर्मों का आश्रव हो रहा है, वो 108 तरीके से होता है। अब अजीव को आधार बनाकर अधिकरण, अजीवाधिकरण के भेद कहते हैं कि अजीव से किस प्रकार से आश्रव होता है। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गात, द्विचतुर्थ, द्वित्रिभेदा परम। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गात, द्वित्रिभेदा परम। हाँ, क्लियर? पढ़ना आ गया? पढ़िए एक बार और। ठीक। तो यहाँ पर अजीवादिगण के भेद कहते हैं। तो 2 प्रकार की निर्वर्तना, द्वि निर्वर्तना, चतुर निक्षेप, 4 प्रकार का निक्षेप, द्वि 2 प्रकार का संयोग, और त्रिभेदा और 3 प्रकार का निसर्ग। इस प्रकार 11 भेद अजीवाधिकरण के हो जाते हैं। तो 3 प्रकार की, 2 प्रकार की निर्वर्तना कौन कौन सी होती है? निर्वर्तना किसे कहते हैं? रचना को, रचना को निर्वर्तना कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। शरीर, वचन, मन, प्राण, अपान, इनकी रचना होना मूल गुण निर्वर्तना कहलाती है। शरीर, मन तथा श्वास की रचना मूल गुण निर्वर्तना है। उत्तर गुण निर्वर्तना काष्ठ कर्म, लकड़ी से कुछ बनाना, लकड़ी की वस्तुएं बनाना, काष्ठ कर्म। पुस्तक कर्म, अब किताब पर कुछ बनाना, पुस्तक कर्म। चित्त कर्म, रंगों से कुछ बनाना, चित्त कर्म आदि उत्तर गुण निर्वर्तना है। ये उत्तर गुण है, जो काष्ठ की, मिट्टी आदि के चित्त वगैरह की रचना करना, ये उत्तर गुण निर्वर्तना है। और मूल गुण निर्वर्तना शरीर, मन, श्वास की रचना, ये मूल गुण निर्वर्तना है। तो शरीर का निर्माण किससे हो रहा है? अजीव से। अजीव से ही तो होता है। ये शरीर क्या है? अजीव है। तो शरीर की रचना, मन की रचना, श्वास और प्राण, ये सब किसकी रचना है? सब पुद्गल की है। तो अजीव है ये। तो अभी मुनराज की बात चल रही है यहाँ, फिर विषय से विषयांतर। अभी यहाँ पर बात चल रही है अजीवाधिकरण की। तो अजीवाधिकरण
निर्वर्तना रचना को कहते हैं। तो रचना जो हो रही है ये अजीव के कारण होती है। शरीर अजीव है, अब ये मूल गुण है, पहले शरीर की रचना होती है, अब जिसके पास जो शरीर है फिर वही तो काष्ठ कर्म कर पाता है, वही पुस्तक कर्म कर पाता है, वही चित्त कर्म कर पाता है, ये उत्तर गुण है। तो पहले मूल गुण फिर उत्तर गुण। तो ये यहाँ पर शरीर मन स्वाक्षोश्वास की रचना करना मूल गुण है, रचना है और निर्वर्तना है, और उत्तर गुण निर्वर्तना। इसके बाद काष्ठ मिट्टी आदि के चित्र वगैरह बनाना, ये सब उत्तर गुण निर्वर्तना। ये सब अजीव के आधार से होती है। अजीव माने पुद्गल, ये सब अजीव के आधार से होती है। इसके बाद निक्षेप, वस्तु के रखने को निक्षेप कहते हैं। स्थापना करना, रखना, ये सब निक्षेप कहलाता है। इसके 4 भेद हैं। अप्रत्यवेक्षिता, अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण, दुप्रमिष्ट निक्षेपाधिकरण, सहसा निक्षेपाधिकरण, अनाभोग निक्षेपाधिकरण। 4 प्रकार से निक्षेप माने किसी वस्तु को रखना, स्थापित करना, ये निक्षेप कहलाता है। और 4 प्रकार से रखा जाता है कोई वस्तु, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो अपनी किताब हो, पीची कमंडल हो, या कोई भी चीज़ हो, या खुद ही हो, है ना, शरीर अपना, ये भी हो। तो बिना सोधी देखी वस्तु में, बिना देखी सोधी भूमि में वस्तु को रख देना अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण है। तो हम आए, स्कूल से आए, स्कूल से आके सीधे आए और सीधे बैग उतारा और ये पटका, न देखा न सोधा, सीधे उतार के ये फेंक दिया। तो ये क्या है? अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण, बिना देखी हुई, बिना सोधी भूमि में वस्तु को रख देना। हम आए और आके सीधे बैठ गए, ना देखा ना सौदा किया, तो शरीर को रख दिया। तो ये क्या है? अप्रत्यय, मतलब प्रत्यय माने अपने आंखों से प्रत्यक्ष देखा ही नहीं उसको और सीधे आकर बैठ गए। ये आश्रव, पाप आश्रव हुआ। किसके कारण से? अजीव के कारण से। चाहे वो अपना किताब रखी हो, किताब बिना देखे उठाई और उठा बिना देख के रख दी, उसके नीचे क्या था? शरीर हो अपना, चाहे अपनी कोई वस्तु हो, कमंडल हो हमारा, हम आए कमंडल उठाया, बिना देखे उठा लिया, बिना देखे रख दिया, और नीचे जब चींटियाँ चल रही थी बिना देखे रख दी वहाँ पे, तो उसको मर गई। तो इस प्रकार से ये दोष लग जाते हैं। पहला निक्षेप अप्रत्यवेक्षित, बिना देखी सोधी भूमि वस्तु को रख देना। दूसरा दुप्रमिष्ट निक्षेपाधिकरण, अब देखा सौदा लेकिन दुष्टता पूर्वक ऐसे जबरदस्ती रगड़ दिया, रगड़ के बड़े खतरनाक तरीके से मार्जन किया। मार्जन तो किया लेकिन खतरनाक तरीके से। तो इससे क्या है? दुष्टता पूर्वक साफ की हुई भूमि में किसी वस्तु को रखना दुप्रमिष्ट निक्षेपाधिकरण है। तो किसी कहने से मार्जन तो किया लेकिन गुस्से में लो मार्जन ऐसे कर दिया जोर से, तो ये दुष्टता पूर्वक किया हुआ निक्षेपाधिकरण। सहसा निक्षेपाधिकरण, उपकरण शरीर आदि को शीघ्रता से रखना सहसा निक्षेपाधिकरण है। मतलब कोई वस्तु है, कोई भी अपना शरीर है, आए शीघ्रता से आके बैठ गए, शीघ्रता से, स्पीड में चलना, स्पीड में बैठना, स्पीड में वस्तु को उठाना, स्पीड में रख देना। तो ये सब सहसा निक्षेपाधिकरण, बिना देखे बिना सोधे जल्दी जल्दी क्रियाएं करना। अनाभोग निक्षेपाधिकरण, असावधानी के साथ चाहे जहां किसी वस्तु को रख देना, अनाभोग निक्षेपाधिकरण। असावधानी के साथ, कोई सावधानी नहीं, जब उठाई उधर से उठाई उधर रख दी, उधर से उठाई उधर फेंक दी, उधर से उठाई उधर फेंक दी, बिना कोई सावधानी के कहीं से भी वस्तु को उठाकर कहीं भी रख देना। ये क्या है? अनाभोग निक्षेपादि, किसी वस्तु को योग्य स्थान में न रखकर बिना देखे सोधे स्थान में रख देना। जो जहाँ का स्थान है वहाँ तो रखना नहीं, जिस वस्तु का जहाँ स्थान निश्चित है वहाँ उसे रखना नहीं, फिर जहाँ चाहे वहीं बिना देखे रख देना। ये क्या है? अनाभोग निक्षेपाधिकरण। तो इस प्रकार 4 प्रकार का निक्षेप होता है। इन 4 प्रकार के निक्षेप से पापाश्रय होता है। दुष्ट निक्षेप है ये। अप्रत्यवेक्षित, बिना देखे सोधी वस्तु को रखना। दुप्रमिष्ट, यत्नाचार रहित होकर असावधानी से रखने को, मतलब दुष्टता पूर्वक जमीन को साफ करके रखना। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, हमने देखा कई लोगों को, मार्जन यहाँ करेंगे सामने और बैठेंगे पीछे मार्जन आगे करेंगे और बैठेंगे
पीछे तो भैया बाप जहाँ मार्जन किया, हमारा तो बैठे नहीं और बैठे पीछे हैं और मार्जन आगे किया, तो क्या हुआ? ये कौन सा मार्जन कहलाया? ये तो अनाभोग निक्षेपाधिकरण हो गया, असावधानी, और जहाँ चाहे वहाँ बैठ गए। तो इसीलिए पहले मार्जन जहाँ किया जा रहा है वहीं बैठना है। बहुत से व्रतियों को देखा हमने, हाथ में रूमाल लेंगे और आगे साफ करेंगे, और आगे साफ करेंगे बैठ पीछे जाएंगे। कईयों को देखा है। तो इस प्रकार के ये निक्षेप से पाप आश्रव होता है, प्रमादवश होता है। ये सब प्रमाद की क्रियाएं हैं कि हमारा उपयोग ही नहीं है कि हमें बैठना कहाँ है, वहीं मार्जन करें जहाँ बैठना है। हम सामने तो मार्जन कर दिया दिखाने के लिए, हम मार्जन करके बैठ रहे हैं और बैठ पीछे गए। तो हमने कि इनकी बुद्धि नहीं पता कहाँ है, उपयोग ही नहीं लगा कहाँ पे हमें बैठना है, कहाँ मार्जन करना है। तो उपयोग पूर्वक हर क्रिया करना ही पुण्याश्रव कारण है। जहाँ बिना उपयोगी क्रिया की जा रही है तो वो तो सहसा निक्षेपाधिकरण के अंदर आ जाएगा कि हम शीघ्रता से मार्जन तो कर दिया लेकिन बिना जहाँ चाहे वहाँ आकर बैठ गए। तो ये सब नहीं करना चाहिए। तरीके से हमें हर चीज़ को करना ही शोभा देता है। इसके बाद आता है संयोग। संयोग दो प्रकार का, मिला देने का नाम संयोग है। इसके दो भेद हैं, भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग। अब भक्तपान संयोग माने आहार पानी को दूसरे आहार पानी में मिलाने को भक्तपान संयोग कहते हैं। जैसे चौके में करते हैं बहुत से लोग, गर्म पानी में ठंडा पानी मिला देते हैं, ये क्या भक्तपान संयोग, नहीं करना चाहिए। जैसा पानी है वैसा ही देना चाहिए। ठंडा कर सकते तो कर लो, उसे थाली में करके किसी करके ठंडा करना है कर लो, लेकिन तुम कहो कि गर्म पानी ठंडा मिला दिया जाए तो दोष, भक्तपान संयोग। गर्म पानी में गर्म तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो पानी गर्म किया था वो ठंडा हो गया है, फिर उसे गर्म पानी में मिला दिया जाए, हाँ, तो उसमें भी अब नहीं, उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन जिनमें जीवों की उत्पत्ति होगी ऐसे पेय पदार्थ दूसरे पेय पदार्थों के साथ संयुक्त करना, जैसे कच्चे पानी में उबला पानी मिला देना, करते नहीं करते? नहीं करते? अरे गीजर लगा नहीं लगा तुम लोग यहाँ? जब नहाते हैं तब क्या करते हो? गर्म पानी तेज हो जाता है और उसमें गर्म तेज हो गया, खोल गया है, अब क्या करें? ठंडा मिलाओ उसमें। तब कच्चा ही तो मिलाओगे कि पक्का लेके आओगे? हाँ, करते तो हो, कहीं भी तो करते हो। तो ये संयोग है। इसमें कच्चे पानी में गर्म पानी मिला देना, मिला कर फिर नहाना, इसमें हिंसा होती है बहुत ज़्यादा जीवन घात होता है। इसीलिए कच्चे पानी में उबला पानी नहीं मिलाना चाहिए। भोज्य पदार्थ के साथ पेय पदार्थ को संयुक्त करना, खाने वाली चीज़ों के साथ पेय पदार्थ मिलाकर देना, ये भी क्या कहते हैं, भक्तपान संयोग हो गया। जिनसे जीवों की हिंसा हो ऐसा पेय और भोज्य पदार्थ का संयोग निषिद्ध है। जैसे दाल के साथ दही, छाछ को मिलाना, द्विदल जिससे लार के संयोग से मिलने से जीव की उत्पत्ति हो जाती है, तो ऐसे द्विदल को नहीं मिलाना चाहिए। तो ये भी कच्चे दूध का ही आया है, पके दूध का तो हमने, है ना, कच्चे दूध से जो छाछ बना हो उस छाछ का जो कच्चे बहुत से साधुओं को लेके देखा हमने, है ना, तो वो नहीं मान्य किया गया है कि पके दूध से, लेकिन कहीं कहीं मान्य किया गया है, कहीं कहीं मान्य नहीं किया गया है। लेकिन जहाँ जैसी परंपरा हो वहाँ वैसा करना चाहिए। अपन को तो अपनी जिब्बंदी कंट्रोल करनी है, तो छोड़ दो, क्या जा रहा है अपना, छोड़ने में क्या जा रहा है, अपनी और ज़्यादा अपनी आसक्ति टूटेगी, ख़त्म होगी। तो इसीलिए अपन तो विकल्प ही नहीं करते, भैया तुम्हारे पक्के का हो चाहे कच्चे का हो, दाल हटाई दो, अलग ही कर दो, जिससे लोगों की निगाह में जो पड़े कि वही दूध ले रहे हैं। तो ऐसा अपन को दिमाग लगाना ही नहीं है, अपनी आसक्ति दूर करनी है, सबसे बढ़िया है तो छोड़ ही दो उसे, विकल्प ही नहीं करना वहाँ पे कच्चे का कि पक्के का है। नहीं, वो तो गलत है। हमने तो कई लोगों को देखा, कई मुनराजों को बुंदेलखंड में खिचड़ी दूध के साथ पीते हैं, खिचड़ी दूध के साथ लेते हैं, तो वहाँ कहाँ दूधल है, दूध का नहीं माना गया है।
अरे बहुत सारे पंडित आ गए यानी कहाँ कहाँ से, वो तो दूध में बादाम का भी दूधल मानते हैं, काष्ठ दूधल। हाँ, अरे कई कई बहुत सारे होशियार चले आए हैं, अब किन किन को क्या क्या समझाएं। इसीलिए आगम पढ़ना चाहिए और आगम के अनुसार क्रिया करनी चाहिए, पंडितों के अनुसार नहीं। पंडितों ने लिख दिया है क्रिया कोश, जाने कौन कौन से क्रिया कोश हैं, जाने कहाँ कहाँ लिख दिए हैं, इसमें जाने अगर इनको पढ़ लोगे तो भोजन नहीं कर पाओगे अच्छे से। हाँ, तो इसीलिए आचार्यों के द्वारा लिखित प्रमाणित ग्रंथ ही पढ़ने चाहिए, उनको ही मान्य करना चाहिए कि पंडितों की नहीं, इनकी उपज इनकी ही है। आचार्यों की उपज सर्वमान्य होती है, वो अपने सर्वमत के अनुसार जो आगम परंपरा चला आ रहा है उसको लिखते हैं, अपनी बुद्धि से नहीं कुछ भी आगम में हेर फेर करते हैं। तो इसलिए आचार्यों के मान्य है, पंडितों के नहीं। अब इसके बाद उपकरण संयोग, कमंडलू आदि उपकरणों को दूसरे उपकरणों के साथ मिलाना, ये उपकरण संयोग है। जैसे धूप में रखे कमंडल को छाया में रखी पीछी से माजन करना आदि। पीछी रखी हुई है हमारी यहाँ पे, अब इधर ये रख दी, यहाँ जी अपनी पीछे यहीं रख दें, ये उपकरण संयोग हो जाएगा कि अब इनकी पीछी और हमारी पीछी मिला दी जाए। जैसे कि एक चौके में आर हो रहे हैं, अब एक पीछी हमारी वहीं रखी हुई है, ये आए तुमने इनकी पीछी ली वहीं रख दी इनके बगल में चिपका के, तो ये क्या है? उपकरण संयोग। इसमें भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पीछी से हम अपने शरीर का मार्जन करते हैं। अब इसके जो इसमें जो जीव है वो अलग है, इसमें जो जीव है वो अलग है, दोनों को मिला दोगे उपकरण संयोग है, हिंसा हो सकती है, इसलिए दूर दूर रखना चाहिए। पीछियों को भी मिलाना नहीं चाहिए, उपकरण संयोग हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि लड़ाई हो जाती है पीछे मिला के रखने से, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मिलाना नहीं चाहिए। हमारे संघ में बताते कोई व्यक्ति दो कमंडल एक साथ लेके जा रहा हो तो मना करते, नहीं एक साथ नहीं ले जाना है, दो कमंडल अलग अलग दोनों हाथों में ले जाओ, वरना एक ही हाथ में तुम दोनों कमंडल पकड़ के ले जाओगे, मना करते हैं उससे, ऐसे नहीं ले जाना है। तो उपकरण संयोग होता है, ये उपकरण संयोग नहीं करने चाहिए, जिससे कि उसकी रगड़ से वो दोनों रगड़ेंगे कमंडल, हिंसा हो सकती है। तो इसलिए अलग अलग रखने चाहिए उपकरणों को। अगला सूत्र ये हो गए क्या, अभी एक निसर्ग रह गया है। ये संयोग हो गया दो प्रकार का, एक उपकरण और एक भक्तपान, तो दो प्रकार का संयोग कहा गया है। इनको मिलाकर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। निसर्ग, प्रवृत्ति को निसर्ग कहते हैं। किसको? प्रवृत्ति। अब इसके तीन भेद हैं, मन की दुष्ट प्रवृत्ति मनो निसर्ग, वचन की दुष्ट प्रवृत्ति वचन निसर्ग, काय की दुष्ट प्रवृत्ति काय निसर्ग। तो ये मन के ये क्या कहते हैं, निसर्ग के तीन भेद हो जाते हैं। अब दुष्टता पूर्वक काय की प्रवृत्ति को काय निसर्ग कह दिया। अब दुष्टता पूर्वक जो हम शरीर की चेष्टा कर रहे हैं, दुष्टता पूर्वक शरीर को चला रहे हैं, हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, कुछ मरोड़ रहे हैं, हाथ उंगलियां चटका रहे हैं आदि आदि, ये सब क्या है? काय निसर्ग। मन की दुष्ट प्रवृत्ति, मन में खोटे विचार कर रहे हैं, दूसरे से लड़ने के, झगड़ने के, मारने के, और भी खराब खराब सोच रहे हैं, ये काय मन की दुष्ट प्रवृत्ति है। वचन की दुष्ट प्रवृत्ति, अब दूसरे से गालियां दिए जा रहे हैं, अपशब्द कहे जा रहे हैं, निंदा किए जा रहे हैं दूसरे की, वचन की दुष्ट प्रवृत्ति है। इन सब मन से, वचन से, काय से, सब क्या है? मन वचन का है, क्या है ये? मन वचन का है, अजीब है। मनोवरगणाएं अजीब होती हैं, पुद्गल की होती हैं, वचन वरगणाएं पुद्गल की हैं, और काय शरीर वरगणाएं ये भी, तो सब मन वचन का अजीब में आता है। इसलिए अजीवादिगण के भेद हैं, निसर्ग के, संयोग के, खान पान की चीज़ें संयोग करना, ये अजीब खान पान की चीज़ें कैसी हैं? अजीब हैं। उपकरण अजीब हैं, संयोग, और इसके बाद निक्षेप, कोई वस्तु हम रखेंगे उठाएंगे तो वो अजीब को ही रखें उठाएंगे, शरीर भी अजीब है। तो इस प्रकार अजीवादिकरण के भेद ये यहाँ पर कहे गए हैं। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्ग, इनके कारण से पाप आश्रव होता है, इन अजीवादिकरणों से। तो इसीलिए बचना चाहिए, दुष्ट प्रवृत्तियों से हमें बचना चाहिए। मन वचन काय की, किसी के बारे में खराब नहीं सोचना चाहिए, गालियाँ नहीं दी चाहिए मन ही मन में, ना गालियाँ देते हैं दूसरों को, ना उसकी निंदा करनी चाहिए दूसरों की, तब जाकर आप मन की दुष्ट प्रवृत्ति से बच पाओगे, वचन की दुष्ट प्रवृत्ति से बच पाओगे।
और जब मन वचन में कुछ नहीं होगा तो शरीर से भी कुछ नहीं होगा। ठीक। अब अगला सूत्र कि यदि आपके इस प्रकार के कार्य होते हैं तो कौन से कर्मों का आश्रय होता है, किस कर्म से, किन कार्यों से ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय होता है। अब बता रहे हैं। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यान्तराया साधनोपघातः ज्ञान दर्शनावर्णयोः तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यान्तराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्णयोः। क्लियर? पढ़ना आ गया? नहीं आया? क्यों? कहाँ नहीं आ रहा? तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यान्तराया साधनोपघाता। ठीक। तो यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय किन कारणों से होता है। हमारे ज्ञान में कमी किन कारणों से आती है, हमें चश्मा किन कारणों से लगता है, दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय किन कारणों से होता है, ये बताया जा रहा है। तत्प्रदोष, दूसरे के ज्ञान में दोष लगाना। प्रदोष, धर्मात्मा के द्वारा की गई तत्व ज्ञान की प्रशंसा नहीं सुहाना, ईर्ष्या करना, ये कौन सा है? पहला दोष, प्रदोष नाम का दोष है। कोई धर्मात्मा व्यक्ति तत्व ज्ञान सुना रहा है, आपको जिनवाणी सुना रहा है, अब उससे आप ईर्ष्या करना, उससे मुंह बनाना, उसके लिए प्रशंसा नहीं सुनना उसकी, तो दूसरों की प्रशंसा नहीं सुनना, उनसे ईर्ष्या करना, तत्व ज्ञान के लिए भी ईर्ष्या करना, ऐसा तत्प्रदोष, पहला प्रदोष नाम का दोष है, जिससे ज्ञानावरण आपका ज्ञान भी कम होगा। दूसरे के ज्ञान की प्रशंसा आपको नहीं सुहाएगी। दूसरा अच्छा पढ़ा रहा है, अच्छा सुना रहा है, आपको क्या लग रहा है, अरे हम तो ऐसे पढ़ा नहीं पाते, तो हमें पसंद नहीं है, ऐसा ऐसा ऐसे पढ़ा जाता है कहीं, मतलब खुद पढ़ नहीं पा रहे और दूसरे को भी कह रहे ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो वक्ताओं पढ़ेंगे और उनसे कहा जाए पढ़ो तो पढ़ेंगे, तुम पढ़ो, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ के बता रहे ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। हमने पढ़ा और कहा ऐसे नहीं पढ़ा जाता। कैसे पढ़ा जाता है वो नहीं पता कैसे पढ़ा जाता, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। जब तुम पढ़ रहे हो ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन कैसे पढ़ा जाता है ये नहीं पता है। खुद को पता नहीं कैसे पढ़ा जाता है, लेकिन दूसरा को पढ़ रहा है उसमें भी दोष लगाना, ये क्या है? प्रदोष। इससे क्या होगा? ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय, हमारे ज्ञान में कमी, हमारा ज्ञान घटेगा, उस पर आवरण पड़ेगा। पहले तो हमें सबको ही, हमें क्या, इस दुनिया में सबका ही क्षयोपशम कम है, और फिर हम ऐसे काम करें तो और क्षयोपशम कम हो जाता है, और ज़्यादा हमारे ज्ञान में कमी आ जाती है। हम पढ़ें, हमें याद नहीं होता है, कितनी बार भी रटें होगा ही नहीं याद। क्यों? क्योंकि हम दूसरे के ज्ञान की प्रशंसा नहीं करते, ईर्ष्यावश और दोष लगाते हैं। तो प्रदोष नाम के दोष से ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय होता है, साथ साथ दर्शनावर्णी का भी होता है। क्योंकि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के आश्रय के कारण सब एक जैसे ही हैं। जिन कर्मों से ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय होता है, उन्हीं कार्यों से दर्शनावर्णी कर्म का भी आश्रय होता है। तो जब आप किसी के ज्ञान में दोष लगाते हैं, उसके महिमा को नहीं सुन सकते, ईर्ष्या भाव रखते हैं दूसरे से, तो ये प्रदोष नाम के कार्य से आपके दिमाग खराब होगा और ज्ञान पर आवरण पड़ेगा। तो दिमाग खराब होने से क्या होगा? सिर दर्द होगा, दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय होगा, और सिर दर्द का चश्मा लगाना पड़ेगा। बहुत से लोगों को लगता नहीं लगता, सिर दर्द के कारण चश्मा लगाते हैं वो लोग। तो क्या है ये? आँख का चश्मा के साथ साथ दिमाग का भी चश्मा लगाना पड़ता है उन्हें।
क्योंकि उन्होंने दिमाग में क्या रखा है? ईर्ष्या भाव रखा है, जलन रखी है दूसरों के प्रति। इसलिए ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि हमें ज्ञानावर्णी और दक्षिणावर्णी दोनों कर्म का आश्रय हो। हमें सबकी ज्ञान की प्रशंसा करनी चाहिए। अरे बहुत अच्छा ज्ञान है आपका, बहुत बढ़िया है। सम्यक ज्ञान की, मिथ्या ज्ञान की नहीं, सम्यक ज्ञान की, सही ज्ञान की प्रशंसा हमें करते रहना चाहिए। निन्नव, अब निन्नव माने जानते हुए किसी कारण से ज्ञान छुपाना अथवा शिक्षा गुरु का नाम छिपाना भी निन्नव है। किसी कारण से ये कह दिया कि मैं नहीं जानता हूँ, ये हो गया। एक दूसरा ये भी है कि जिससे हमने शिक्षा ग्रहण की उसका नाम छिपाना। हमने किसी ऐसे व्यक्ति से पढ़ लिया जो जिसका नाम प्रसिद्ध नहीं है, कम फेमस है, ऐसे गुरु से पढ़ा है, छोटे लोगों से पढ़ा है, और फिर उनका नाम छिपाकर उनसे पूछा कि आपने ये विद्या कहाँ से प्राप्त की, तो किसी बड़े गुरु का नाम, फेमस व्यक्ति का नाम बताना, जिससे कि हमारी प्रसिद्धि हो जाए कि अरे ये उनके शिष्य हैं, आइए आइए सम्मान है आपका। लेकिन जिनसे पढ़ा था उनका नाम नहीं लिया, दूसरे का नाम लिया जिनकी प्रसिद्धि है, जिससे कि उनकी प्रसिद्धि से अपनी प्रसिद्धि, अपन को भी सम्मान मिले। ये क्या है? निन्नव। ऐसे लोगों का ज्ञान उसी क्षण नष्ट हो जाता है जिस क्षण इस प्रकार के कार्य करते हैं। इसमें एक कहानी है चिड़िया की, कि एक व्यक्ति कला दिखाता था। कैसी? ऊपर तलवार फेंकता था और नीचे अपने दांतों से पकड़ लेता था नीचे आते ही। तो लोगों ने उसकी कला को देखकर अचंभित होते थे कि ये कला तुमने कहाँ से सीखी। तो जब उससे पूछा गया कि किसी व्यक्ति ने पूछ लिया ये कला तुमने कहाँ से सीखी, तो उसने कहा ये तो मैंने अपने आप सीखी है। किससे? किसी से नहीं सीखी, अपने आप सीखी है। ऐसे कहने के बाद उसने जैसे ही वो अगली तलवार उठाई, ऊपर उछाली, फिर उसने नीचे की, उसके मुंह में दांतों से दबी नहीं, उसकी जीभ कट गई उस तलवार से और वो निकल गई नीचे। तो ये क्या हुआ? विद्या उसी क्षण नष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि उसने नाम छिपाया। किसका? उसने वो विद्या सीखी थी एक चिड़िया से। जंगल में एक चिड़िया दाना उठाती थी, ऊपर फेंकती थी और कैच करती थी। उस चिड़िया को देखते हुए, उसकी कला को देखते हुए उसने उससे वो विद्या सीखी थी। अब क्या कहे कि मैं चिड़िया सीखी थी, तो उसका नाम ले क्या? तो इसीलिए उसने उस अपने गुरु का नाम छुपाया। चाहे कोई भी हो गुरु, गुरु तो गुरु है, जिससे भी सीखा वो सब गुरु है, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। हमें सबका सम्मान बराबर करना चाहिए। शिक्षा देने वाला, शास्त्रों में लिखा है, एक अक्षर का ज्ञान देने वाले का भी जो अपमान करता है वो व्यक्ति कई जन्मों तक भटकता है संसार में। इसीलिए गुरु गुरु है, चाहे कोई सा भी हो, एक अक्षर का ज्ञान देने वाला भी गुरु है। इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए, सबका नाम लेना चाहिए और सबके लिए अपने हृदय में समर्पण होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। तब जाकर हमारे ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता है। क्योंकि हमने जिससे शिक्षा ले रहे हैं, जिससे पढ़ रहे हैं, उसका सम्मान आदि हमारे जीवन में नहीं होता है तो वो ज्ञान भी हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। सामने वाला कितनी भी मेहनत करे तो तुम्हारी बुद्धि में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सम्मान, तुम्हारे बने भाव वहाँ नहीं होने से। इसलिए ज्ञान की वृद्धि करने को उपाय इसमें बताए जा रहे हैं। क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे तो ज्ञान की वृद्धि होगी। तो ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रव नहीं होगा, अन्यथा इन सबसे ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रव हो रहा है। पहला प्रदोष, ईर्ष्या करना, दूसरे ज्ञान में दोष लगाना। निन्नव, जिन गुरु से हमने पढ़ा उनका नाम छिपाना, बड़े गुरु का नाम लेना, छोटे व्यक्ति का नाम छिपाना, जिससे कि हमारी पहचान बड़े गुरुओं से हो और हमें सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। छोटों का नाम छिपाना, ये निन्नव। इसके बाद मात्सर्य, ईर्ष्या, अपने शास्त्र ज्ञान होने पर भी दूसरे को इसलिए नहीं बताना कि यदि ये जान लेगा तो मुझे कौन पूछेगा, है ना, ये मेरे बराबर हो जाएगा। कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि भैया हमें भी पढ़ा दो, हमें भी सिखा दो। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं सिखाएंगे। क्यों? क्यों नहीं सिखाएंगे? तुम्हें सिखा देंगे तो फिर हमें कौन पूछेगा, सब तुम्हारे पास आएंगे, हमारी बिक्री बंद हो जाएगी, हमारी दुकान बंद हो जाएगी। इस भाव से, ईर्ष्या भाव से, जलन भाव से दूसरों को ज्ञान नहीं देना मात्सर्य है। ऐसा करने से सामने वाले के ज्ञान में ज्ञानावर्णी कर्म का असर होता है, उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, एक समय पाकर वह ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसीलिए कभी भी ईर्ष्यावश दूसरों को मना नहीं करना चाहिए। अंतराय, किसी के ज्ञानाभ्यास में विघ्न डालने को
अंतराय कहते हैं। कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अब वहाँ विघ्न डाल दो। वो पढ़ रहा है, लाइट बंद कर दी। वो पढ़ रहा था, वहाँ के ऊधम मचाने लगे। कोई पढ़ रहा है और बीच में बोलने लगे। ये क्या है? दूसरे के ज्ञान में विघ्न डालना। इससे भी अपने ज्ञान का ह्रास होता है, इससे भी दक्षिणावर्णी कर्म का असर होता है। इसलिए हमेशा हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। आप पढ़ रहे हो, हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं? किताब ला के दे सकते हैं क्या? लो किताब ले लीजिए, हमारी ले लीजिए। नहीं, हम पढ़ेंगे, तुम्हें नहीं देंगे किताब। ये क्या है? अंतराय। स्वयं किताब रख लेना, दूसरे को नहीं देना, जिससे कि वो भी ज्ञानवान हो जाएगा। वो पढ़ लेगा तो वो हो जाएगा ज्ञानवान। हम क्यों दें उन्हें किताब? तो इस प्रकार दूसरों को किताब ना देकर उसके लिए तुमने क्या कर दिया? अंतराय डाल दिया। तो इस प्रकार कई प्रकार के भेद हो जाते हैं अंतराय डालने के। अलग अलग तरीके से विघ्न डाला जा सकता है दूसरों की पढ़ाई में, अध्ययन में। तो ये सारे के सारे अंतराय के कारण हमारे पाप का मतते हैं, हमारे दिमाग को हिरास करते हैं, बुद्धि घटाते हैं। हमारे ज्ञान पर आवरण जो पर्दा डला हुआ है वो पर्दा और गाढ़ा हो जाता है और प्रगाढ़ हो जाता है, इससे कि हम कुछ भी पढ़ते हैं हमें याद नहीं होता है। इसीलिए कभी भी दूसरों के ज्ञान में अंतराय नहीं डालना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए और उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे कि आपका भी ज्ञान में वृद्धि होगी। आसाधन, दूसरे के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले ज्ञान को रोक देने को आसाधन कहते हैं। कोई व्यक्ति कुछ कहने जा रहा है, बताने जा रहा है, हाँ ठीक है मैं पता है सब, हाँ मत बताओ, उसको वहीं रोक दिया, कहने ही नहीं दिया उसे। ठीक है, हाँ तुम कितना जानते हो, पता है सब। इस प्रकार दूसरे के ज्ञान जो प्रकाश कर रहा है उसका शरीर से या वचन से निषेध कर देना आसाधन है। कोई कुछ कहने जा रहा है, रहने तो दो, कुछ मत कहो। तो इस प्रकार हमने क्या किया? उसके ज्ञान को प्रकाश करने से रोक दिया। ये हुआ आसाधन। इससे हमें भी ज्ञान नहीं हुआ और जो जिनको बताता था उनको भी नहीं हो पाया। इससे उन सबका 6% हमें मिलेगा। ज्ञानावर्णी कर्म का असर सबके हिस्से का हमारे दिमाग में होगा, हमारे आत्मा में होगा। इसलिए कभी भी दूसरों के द्वारा जो ज्ञान का प्रकाश किया जा रहा है रोकना नहीं चाहिए, कहने देना चाहिए, निषेध नहीं करना चाहिए। उपघात, अंतिम, प्रशंसनीय ज्ञान में दूसर लगाना एवं प्रशंसनीय ज्ञान में दूसर लगाना, दूसरे के द्वारा प्रकाशित किए प्रशस्त ज्ञान में दूसर लगाना। जैसे कि कोई अच्छा ज्ञान है और क्या कहते हैं, अरे महाराज लोग तो कहते ही रहते हैं, उन्हें काम ही क्या है, उन्हें काम ही यही है कि ये छोड़ो वो छोड़ो, ये त्याग करो वो त्याग करो, कहते ही रहते हैं, यही काम है उनका। इस प्रकार से प्रशंसनीय ज्ञान में दोष लगाना, दूसर लगाना, ये क्या है? उपघात। इस प्रकार से भी हमारे ज्ञान का ह्रास होता है, ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी कर्म का आश्रय होता है। इस प्रकार 6 तरीके से, कितने तरीके हो गए ये? 6। इन 6 तरीके से ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी कर्मों का आश्रय होता है। यदि आप ये कर्म इनके उल्टे करोगे, प्रदोष की जगह प्रशंसा करोगे, निन्नव की जगह जिससे हमने पढ़ा उन गुरुओं का नाम बार बार लोगे, उनकी विनय करोगे, सम्मान करोगे, वैयावृत्ति करोगे, तो तुम्हारा ज्ञान निरंतर बढ़ता हुआ होगा। मात्सर्य, ईर्ष्या नहीं करते हुए सबके लिए ज्ञान बांटोगे, कोई भी आए उसको हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो ये नहीं कि हम उनसे नहीं पढ़ाएंगे ईर्ष्यावश होके, सबके लिए हम बांटेंगे, ज्ञान बढ़ेगा। अंतराय, किसी के ज्ञान में अंतराय न डालते हुए और उसकी सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे, उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो ये क्या होगा? हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। उपघात, दूसरों के प्रशस्त ज्ञान में दोष नहीं लगाकर उस ज्ञान की प्रशंसा करेंगे, बहुत बढ़िया ज्ञान है तुम्हारा, इस तुम्हारे ज्ञान से हमारा कल्याण हो रहा है, हम सुधर रहे हैं, आदि आदि दूसरों की प्रशंसा करने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। इस प्रकार इन 6 तरीकों का उल्टा कर दिया जाएगा तो ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होगा। अन्यथा आश्रम निरंतर चल रहा है, उससे हमारा ज्ञान ढकता जाता है। इसलिए पहले तो हमारा ज्ञान में कमी, फिर दोबारा हमारे द्वारा ऐसी क्रियाएं होना जिन क्रियाओं से हमारा ज्ञान और कम होता जाएगा। ऐसी क्रियाएं हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए। दूसरों को क्या कहते हैं, पीड़ा देना, सताना, दूसरों की निंदा आदि, चुगली करना, ईर्ष्या करना, जलना, ये सब क्रियाएं करने से हमारे ज्ञान में कमी होती है। हम कभी भी वृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी क्रियाएं नहीं होनी चाहिए, तभी हम ज्ञानवान बन सकते हैं।
अन्यथा तुम कितनी बार कहो, हम कितनी बार पढ़ते हैं, कितनी बार लिखते हैं, होता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, क्या से बनेगा। पहले वो लक्षण तुम्हारे अंदर आ जाएं, जिन लक्षण के आने के बाद सब कुछ बनना प्रारंभ होता है। वो है विनय, वो है सम्मान, वो है प्रशंसा। ये लक्षण आएंगे तभी आपके अंदर वो जो पढ़ाया जा रहा है वो बनना प्रारंभ होगा, सीखना प्रारंभ होगा, याद होना प्रारंभ होगा। जब तक आपके अंदर ये लक्षण ही नहीं आएंगे जिनसे हम पढ़ रहे हैं, उनके प्रति कैसे भाव रखना है, कैसे सम्मान करना है, किस प्रकार की उनकी वैयावृत्ति करनी है, आदि आदि हमारे पास भाव ही नहीं होंगे हमारे मन में, तो हमारे पास वो ज्ञान की वृद्धि नहीं हो सकती, कितना भी पढ़ लिया जाए। क्योंकि शास्त्रों में जो लिखा है वो गलत नहीं लिखा है, सब कुछ सही लिखा हुआ है। जैन भगवान की वाणी कभी गलत नहीं होती है। इसीलिए इन 6 कारणों को जब हम दूर करेंगे तो अपने आप ही हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, और ज्ञान में वृद्धि होगी तो हमें भी तुरंत याद होगा। एक बार पढ़ने पर, 2 बार पढ़ने पर याद हो ही जाएगा। समझने की याद नहीं होगा तो समझ में तो आ ही जाएगा। तो इसीलिए हमें इन कारणों को ना लाते हुए अपने जीवन में इनके विपरीत गुणों को लाएंगे तो हमारे जीवन में ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म का क्षयोपशम होगा और हम विद्वान श्रेष्ठ ज्ञानवान बन सकेंगे। इसके बाद अगला सूत्र, असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण दुख शोक तापाक्रंदन, दुख शोक तापाक्रंदन बद परिदेवनान्यात्म परोभयस स्थानान्यस स्थानान्यस स्थानान्य, यहाँ पर ये एक साथ पढ़ना है क्योंकि अपन को असद वेद्यस्य निकालना है। तो यसद वेद्यस्य एक साथ पढ़ेंगे। दुख शोक तापाक्रंदन वद परिदेवनान्यात्म परोभयस्थानान्य सद्वेद्यस्य। स्थानान, यहाँ तक पढ़िए, स्थानान यसत वेद्यस्य, या को सा के साथ पढ़ना है। ना को वो नहीं, या जो या है वो सा के साथ पढ़ा जाएगा क्योंकि उसमें से अपन को असद निकालना है। असद वेदनीय से, असाता वेदनी कर्म के आश्रय कारण। तो क्या क्या है? दुख शोक तापाक्रंदन बद परिदेवनान्यात्म परोभयस स्थानान्य स्थानान यसद वेद्यस्य। ठीक, स्थानान यसद वेद्यस्य। ठीक, तो इस प्रकार इसको पढ़ने का तरीका। अब इसका अर्थ देखिए। दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवना, परिदेवन, ये सब किसके कारण है? असाता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण है। हमारे शरीर में असाता, असाता कहाँ होती है? सिर्फ और सिर्फ शरीर में असाता होती है। आत्मा में असाता है क्या? नहीं है, आत्मा को सहन करनी पड़ती है। असाता तो सिर्फ शरीर में होती है। तो किन कारणों से होती है? हम बीमार किन कारणों से पड़ते हैं? हमारे अंदर शरीर में कमियां किन कारणों से आती हैं? रोग किन कारणों से उत्पन्न होते हैं? वो बता रहे हैं। दुख, पीड़ा रूप परिणाम को दुख कहते हैं। दूसरों को दुख देने से, दूसरों को पीड़ा रूप परिणाम करने से, किसी को सताने से, किन्हीं को सताने में बहुत मज़ा आता है, दूसरों को परेशान करने में। तो ऐसे लोग बहुत बीमार रहते हैं, उनके जीवन में पीड़ाएं बनी रहेंगी, सही होंगे ही नहीं। वो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगा ही रहेगा, क्योंकि उन्हें मज़ा आता है दूसरों को पीड़ा देने में। तो तुम्हें भी पीड़ा मिलेगी, ये नहीं कि तुम बच जाओगे। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो दुख, पीड़ा रूप परिणाम विशेष को दुख कहते हैं। दूसरों को दुख देना, पीड़ा देना, ये असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण हैं। अब शोक, अपने उपकारी का वियोग होने पर मन में विकलता होना शोक है। जो हमारे उपकारी थे, करुणा करने वाले थे, अब वो हमसे दूर हो गए। अब रोना,
चिंतित रहना शोक है। जैसे गुरु की समाधि हो जाती है तो गुरु की समाधि होने पर अब मन दुखी होना, रोना, ये क्या है? शोक है। क्यों? क्योंकि हमारे उपकारी गुरु थे वो चले गए। अब चले गए, अब हमें कौन ध्यान रखेगा, आदि आदि, कौन हमें आगे बढ़ाएगा, किस प्रकार से हम आगे चलेंगे, आदि आदि सोचते हुए दुखी रहना, शोक करना, ये शोक परिणाम है। इससे भी असाता विधि कर्म का आश्रय होता है। आप किसी भी कारणों से शोक करो, दुखी हो, किसी भी कारणों से चिंतित हो, टेंशन किसी भी कारणों से आपके दिमाग में आए, शोक, तो वो सारी की सारी असाता विधि कर्म का ही आश्रय कराएगी। चाहे वो प्रशस्त हो चाहे अप्रशस्त हो, है सब असाता वेदनी कर्म का कारण। चाहे प्रशस्त शोक हो, गुरु के जाने का हो, गुरु से दूर होने का हो, क्यों है लग जी, गुरु से दूर होने का शोक हो, हैं? नहीं, सारे के सारे शोक असाता वेदनी कर्म का सब कारण है ना। इसीलिए संयोग वियोग जीवन में लगा रहता है। तत्वज्ञानी बनो, संयोग वियोग में समता भाव रखो, वहाँ हम असाता वेदनी कर्म से बच जाते हैं। कि संयोग वियोग है, आज संयोग है, कल वियोग होना निश्चित है। आज वियोग हुआ है, कल परसों फिर संयोग हो जाएगा, निश्चित है। जो होना है वो होगा, इसमें क्या रोना क्या धोना। ज्ञानी लोग तत्व ज्ञान से समझते हैं, समता में रहते हैं, और जो कमज़ोर लोग होते हैं वो रोते हैं, रो के दिखा देते हैं थोड़ा सा वियोग होने पर। तो कमज़ोर नहीं बनना है, हमें मजबूत बनना है। मजबूत लोग ही अपने आप को संभाल पाते हैं, समता में रख पाते हैं, वरना हम टूट जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। टूटना नहीं है हमें मजबूत बनना है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, मजबूत होकर ज़िंदगी जीना है। तो इसलिए शोक, अपने उपकारी का वियोग होने पर मन से विकलता होना, व्याकुल होना शोक कहलाता है। ताप, संसार में निंदा आदि के हो जाने से तीव्र पश्चाताप होना ताप कहलाता है। तो संसार में जो हमारी निंदा हो गई, बेइज्जती हो गई, बहुत से लोग बेइज्जती हो जाती है तो बड़ा जल्दी तुमने हमारी उनके सामने बेइज्जती कर दी तो ये क्या है? ताप, टेंशन लेना, दिमाग में बहुत जल्दी टेंशन आ जाती है, मानसिक संताप जिसे हम बोलते हैं। मन में कहते नहीं है कि बद कर देना अच्छा है, बदनाम मत करना। बद कर देना लेकिन बदनाम मत करना, क्योंकि बद किया हुआ व्यक्ति एक बार मरेगा, लेकिन जिसे हमने बदनाम कर दिया है वो बार बार मरेगा, घुट घुट कर जिएगा। इसीलिए किसी को मार देना, लेकिन बस को बदनाम मत करना, वरना उसकी पूरी ज़िंदगी वो मानसिक संताप में जिएगा, टेंशन में जिएगा, कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इसीलिए हमें दूसरे को ताप देने वाले कार्य नहीं करने चाहिए, संतापित कार्य नहीं करना। हमारे जीवन में क्या होता है? असाता वेदनी कर्म का आश्रय। ये दूसरे को नहीं, साथ साथ खुद को भी। यदि हम मानसिक टेंशन लेके जीते हैं, मानसिक संताप लेके जीते हैं, मन दुखी रहता है हमारा हमेशा, तो हम हमेशा बीमार रहेंगे। देखा नहीं है, जैसे कि जिस व्यक्ति को पता नहीं कि हमें कैंसर है, वो आराम से जी रहा है, बिंदास रह रहा है, और जिस दिन पता चल जाए कैंसर है, उसी दिन से बीमार है, उसी दिन से ढीला पीला हो गया वो। क्यों? क्योंकि दिमाग में टेंशन आ गई, मानसिक संताप आ गया। अब मानसिक संताप के कारण से अब ना कुछ अच्छा लग रहा है खाने में, ना पहनने में, ना ओढ़ने में, ना रहने में, अब कहीं मन नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार मानसिक संताप बीमारी के कारण है। वो व्यक्ति, जो व्यक्ति 6 साल जिए था, जिसे पता नहीं था, वो 6 साल आसानी से निकालता, लेकिन पता चल गया अब 2 साल में निपट गया। 4 साल उसने उदीर्णा कर दी कर्म की, जल्दी से 6 हो गया उसका आयु कर्म, मानसिक संताप लेके। इसीलिए दिमागी टेंशन ज़्यादा बीमारी बढ़ाती है। जो लोग मन से प्रसन्न रहते हैं, बिंदास रहते हैं, उनको बीमारी होती भी है तो निकल जाती है, और जो मानसिक टेंशन ज़्यादा लेते हैं, उनको बीमारी नहीं भी होती तो और आ जाती हैं। वो कहते हैं स्वागत है, आओ आओ आओ, क्योंकि वो खुद ही अपने दिमाग में इतनी टेंशन लेके जी रहे हैं कि वो हर क्षण बीमारियों को न्योता देते हैं, हर क्षण असाता वेदनी कर्म का आश्रय करते रहते हैं। इसीलिए बिंदास रहो, हर जगह रहो, जैसे भी रहो, मानसिक टेंशन से फ्री रहो, विकल्पों से रहित मस्त रहने का प्रयास करना चाहिए।
तभी हम बीमारियों से बच सकते हैं, अन्यथा ये ताप, मानसिक संताप हमें सताता ही रहता है, विकल्प घूमते ही रहते हैं दिमाग में। इसीलिए प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए। आक्रंदन, आक्रंदन माने पश्चाताप के अश्रुपात करते हुए रोना, ऐसा रोना, रो रो के दिखाना, आंसू बहाना, ढा ढा के रोना, आक्रंदन, जोर जोर से रोना, आवाज करते हुए रोना, आक्रंदन है ना। ये क्या कहलाता है? रोने से भी असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। आप जितना ज़्यादा रो, आपके असाता वेदनी कर्म का आश्रय, बीमारियां बुलाओगे। क्योंकि रोना भी कब होता है? जब मन में कोई टेंशन है, विकलता है, व्याकुलता है, तभी रोना होगा। रोगे तो क्या होगा? बीमारियों का स्वागत होगा। इसीलिए कम से कम खुशी में आंसू निकलना अलग चीज है, यहाँ आक्रंदन की बात हो रही है। आक्रंदन, जोर जोर से रोना, आंसू बहा बहा के रोना, वो आक्रंदन कहलाता है। तो इस प्रकार हमें आक्रंदन करने से कोई मर जाता है, कैसे रोते हैं? इसके बाद आ रहा है परिदेवन नाम का जो आ रहा है, परिदेवन, अत्यंत दुखी होकर करुणाजनक रुदन करना, ऐसा रोना, इतना दुखी होकर रोना और चिल्ला चिल्ला के हाय मर गए, जो हो गया वो हो गया, आपको करेगा, ऐसा रोना कि सामने वाला आपको देख कर रोने लगे, ऐसा रोना परिदेवन कहलाता है। कि आपको देखकर सामने वाला भी रो जाए, आपको दुखी देखकर। हाँ, तो कोई 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 मर जाता है ना, खत्म हो जाता, कैसे रोते हैं? ऐसे रोते हैं, वहाँ पर जितने भी खड़े हैं सब रोने लगे। इसे कहते हैं परिदेवन। इससे भी असाता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। तो रोने से भी, बध, किसी की आयु आदि प्राणों का घात कर देना, मार देना, वध कर देना, इससे भी हमारे जीवन में असाता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। तो इन 6 कारणों से असाता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। शोक करना, दिमाग में पीड़ा, पहले दुख, पीड़ा रूप परिणाम करना, दुखी रहना अपने जीवन में। ऐसे लोग निरंतर बीमार बने रहेंगे, दुखी रहेंगे। इसीलिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो, है ना। मस्त रहोगे तो दुख तो सबके जीवन में बने हुए हैं, पीड़ाएं सबके जीवन में आती ही हैं। अब उन पीड़ाओं को लेकर क्या चिंतित होना, क्या टेंशन लेना। शोक, अगला शोक है, क्या दुखी होना। कोई संयोग वियोग होता रहता है जीवन में। आज हमारे पास ये किताब है, कल लेंगे तो क्या रोएं इसके लिए? अरे यार वो किताब चलेगी, बहुत अच्छी किताब थी, ये थी वो थी, और उसी में टेंशन। सोने की चैन थी बहुत अच्छी, खो गई, अब उसके लिए शोक कर रहे हैं, दुखी हैं उसके लिए। अरे भाई कितनी प्यारी चैन थी, वो चली गई, चैन ने हमें बेचैन कर दिया। तो ये शोक, जो हमारी प्यारी वस्तु है उसका वियोग हो जाना, वस्तु व्यक्ति कोई भी हो। ताप, मानसिक टेंशन, आक्रंदन, रोकर रोना, बद, किसी को मार देना, और परिदेवन, इतना भयंकर रोना कि सामने वाला आपको देखकर रोने लगे। ये 6 कारणों से निरंतर हम बीमारियों को बुलावा देते हैं, उनको अपने जीवन में कहते हैं आइए, आपके बिना हम अधूरे हैं है ना। उन बीमारियों को बुलाते हैं इन 6 कारणों से। इसीलिए कभी भी ये 6 कारण हमारे जीवन में नहीं आने चाहिए। हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। इसीलिए ये 6 कारण आज से ही त्याग देना। कभी दुखी नहीं होंगे, कितनी भी परेशानी आए दुखी नहीं होंगे, समता में रहेंगे। शोक, किसी का संयोग हो, वियोग हो, कोई छूटे, कोई जाए, कोई आए, मस्त रहो। कर्म का उदय है, जिसका जैसा है उसका वैसा है। जिसकी जितनी आयु थी उतना रहा यहाँ पर, आयु खत्म हो गई, चला गया। अब उसके लिए क्या रोना, उसके लिए क्या दुखी होना। तो वियोग हो गया, वो कहीं और जाकर खेल रहा होगा, अब उसके लिए क्या रोएं हम। तो शोक नहीं करना, दुखी नहीं होना, वरना लोग जब जब उसकी बात होती तब तो रो रो के दिखा देते हैं। तो इसलिए शोक और ताप नहीं, मानसिक टेंशन नहीं लेना, मस्त रहो। तो ये सारे 6 कारण हटाओगे, आप हमेशा दिमाग से फ्री रहोगे, आपके जीवन में कोई बीमारी नहीं आएंगी। यही आज का सार है कि दुखी नहीं होना है, ना दुखी किसी को करना है, ना दुखी होना है। आप बीमारियों से बचे रहोगे, मस्त रहोगे। अत अपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति कायु सर्गम कुर्वे हम।